हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड हिताची एनर्जी। सो हिताची एनर्जी क्या करती है बेसिकली? ये कंपनी बेसिकली दिस कंपनी इज इनटू द ओवरऑल सेगमेंट ऑफ द पावर यूटिलिटी। तो ये बेसिकली पावर यूटिलिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट भी बनाती है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, कंसल्टिंग भी करती है। तो उससे रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज़ ये करती है। कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो वे बैक 2022 में 2019 में हुई थी विद कोलैबोरेशन विद एबीबी। बट इवेंचुअली एबीबी ने बोला कि वी आर डन विद इट। तो 2012 से ये वोली ऑन सब्सिडी हो गई हिताची की। नाउ बेसिकली इसके अगर मैं एक्टिविटीज़ बताऊं तो बेसिकली एक ग्रिड ऑटोमेशन का काम करती है, ग्रिड स्टेबलाइजेशन का काम करती है, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट सप्लाई करती है, ट्रांसफार्मर बनाती है। तो बेसिकली एंटायर जो अपना एनर्जी का टेलविंड चल रहा है उसके अंदर जो इक्विपमेंट की और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी उसके they have a big play, so that's how they are growing। और अगर आप लास्ट कपल ऑफ ईयर्स की इनकी ग्रोथ देखोगे तो वो भी काफ़ी डिसेंट है। मतलब अगर मैं Q3 की ग्रोथ की बात करूँ तो Q3 में दे हैव ग्रोन बाय 29% और फुल ईयर 9 मंथ पे दे हैव ग्रोन बाय 20% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बट अगर मैं एबिटा की बात करूँ तो एबिटा हैज़ ग्रोन बाय 100 मोर देन 100% इन Q3 एंड 150% इन 9 मंथ। और पैट की बात करूँ तो पैट इनफैक्ट 80% 200% से ग्रो हुआ है। तो वाइल रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 20-25%, बट जो रेवेन्यू एबिटा और पैट की ग्रोथ काफ़ी एक्सेप्शनली हाई हुई है। उसका रीज़न है कि देर ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स चेंज एंड एवरीथिंग इनके एबिटा मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो गए, मतलब 11% से 17% के आसपास हो गए। तो विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग देम ओवरऑल एबिटा मार्जिन एंड पैट मार्जिन का इम्प्रूवमेंट। एंड अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो करंटली इनकी ऑर्डर बुक कुछ 29,000 या 30,000 करोड़ की है। और ट्रेलिंग 12 मंथ की रेवेन्यू की बात करूँ तो 7,277। तो विच मीन्स इनके पास अगर करंट रन रेट के बेसिस पे बात करें तो 4 साल के रेवेन्यू की विजिबिलिटी है। और इनका जो मेजर होल्ड है वो अराउंड ग्रिड एंड HVDC एंड ऑल दीज। एक बॉम्बे में अडानी की HVDC आ रही है, उसमें भी दे आर द वन हु हैव क्रिएटेड दिस HVDC। नाउ फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स की बात करूँ तो फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स में देर आर 4-5 थिंग्स। वन इज एज एवरीबडी नोज ये AI का जो बूम आ रहा है उसे डेटा सेंटर लग रहे हैं। अभी डेटा सेंटर का जो मेजर जितना भी काम है व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ इट, ये मेजरली हिताची एनर्जी कर रही है। और दे आर सेइंग कि ऑलरेडी पूना में दे वी स्टार्टेड वर्किंग एंड देयर आर कपल ऑफ प्लेसेस दे आर वर्किंग। प्लस वो सोलर में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी अगर अभी रेवेन्यू का सेगमेंटेशन देखें तो 47% रेवेन्यू इनकी यूटिलिटी से आती है और 43% जो आती है वो दिस आपके इंडस्ट्रियल वगैरह से आती है। तो कोई भी नई इंडस्ट्री लगेगी या कोई भी बिगर सेल पे फैक्ट्री लगाएगा तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। एंड ट्रांसमिशन एनी विच वी यू नो देयर इज़ अ कम्प्लीटली टेलविंड देयर, तो ये ट्रांसमिशन बनाते हैं। प्लस इज कंसिडरिंग इट्स अ ग्लोबल कंपनी तो दे आर इंक्रीजिंग देयर एक्सपोर्ट सेल्स एज वेल। मतलब 25% से ऊपर एक्सपोर्ट सेल्स ले जाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें देयर थॉट प्रोसेस इज वन इज जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनसे ये बात करके और देयर आर कपल ऑफ फिनिश्ड आइटम ऑफ दिस यूटिलिटी जो ये कि काफ़ी सारे वर्ल्ड ओवर मार्केट में ये बेचेंगे। काफ़ी जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड वाले प्रोडक्ट है वो ये सप्लाई करेंगे। प्लस दे आर इंक्रीजिंग देयर ज्योग्राफी एक्सपेंशन वेयर इन दे आर सेइंग कि ये वाली ज्योग्राफी वी विल गेट इट। सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम। मोर ओवर जो ये अपना UK FTA हुआ है और जो US ट्रेड डील हुआ है उसकी वजह से भी दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। सो ओवरऑल full blown power utility related company working on the entire grid automation, grid transmission and completely going through the tailwind. The margin is improving completely and this is how it is helping. So overall a very good company when it comes to overall the things are working in the power sector and tailwind to track and monitor. No buy and sell recommendation. Thank you.